आप लोगों को याद होगा जब बाबर आजम और रिजवान को टीम से ड्रॉप किया गया तो उस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जा रही थी, स्ट्राइक रेट की बात की जा रही थी। तो लेकिन आज जो हम अपनी टीम में देखते हैं तो वो चीजें हमें नजर नहीं आती। अगर आपको कोई काम करते हैं और वो काम पूरा ना हो, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो वो मेहनत आपकी फजूल जाती है। जिस चीज के लिए हमने बाबर और रिजवान को बिठाया था वो आज हमारी टीम में नजर नहीं आती। सलमान अली यादव को एज अ कैप्टन देखें तो वो उनका स्ट्राइक रेट 110.51 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। ये बहुत मायूस होने। थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ। लोवेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट एज अ कैप्टन इन T20 मिनिमम 500 रन। तो उसमें जिम्बाब्वे के कैप्टन केरेज एडवन जो है वो 108 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। आयरलैंड के कैप्टन है वो विलियम वॉटरफील्ड, वो 110 रन की स्ट्राइक रेट है उनके पास। तीसरे नंबर पर हमारे कप्तान सलमान अली यादव, वो 111.15 का स्ट्राइक रेट उनके पास है। चौथे नंबर पर है 112.68 का स्ट्राइक रेट बांग्लादेश के कैप्टन मोहम्मद अल्लाह रियाज का था। और पाकिस्तान के प्रोफेसर साहब का कप्तान फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज वो 115.31 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। ये स्ट्राइक रेट जो है वो एज ए कैप्टन का देख लें तो उसमें हम देख रहे हैं कि सलमान अली यादव कहाँ खड़े हैं। और बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना और कैप्टनसी से स्टेप डाउन होना, ये और उसके बाद फिर हमें वो चीज न मिलना जिस चीज के लिए हमने ये सब कुछ किया, तो ये मायूस होना। दूसरा सलमान अली यादव को अगर लास्ट 8 इनिंग्स की बात करते हैं तो उनमें से आपको एक 50 नजर आता है। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उसके बाद वो 20 रन से भी ऊपर नहीं जा सकते। पहले 53 लास्ट 8 इनिंग्स बात करते हैं तो 53, 5, 20, 7, 4, 24, 0, 3 और 20। ये कहानी है हमारे कप्तान की। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एशिया कप का 10वां मैच खेला गया और उस मैच में हमने ये मैच तो जीत लिया। 41 रन से हमने ये मैच जीता। हमने अपने मुकर्रर ओवर में 9 विकेट पर 140 रन बनाए, जिसमें हमारे जो बैटर्स हैं वो सर्वाइव करते हमें दिखाई दे रहे थे। सिवाय फखर जमान और शाहीन अफरीदी के। फखर ने 50 लगाया, 36 बॉलों पर 3 छक्के और 2 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे। दरुब बशार को एक ओवर में 3 छक्के लगाना वो सब कुछ कमाल था फखर जमान के लिए। और दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी की बात कर लेते हैं तो 14 बॉलों पर वो 28 रन बना कर दिए, 3 छक्के और 2 चौके उनके इनिंग्स में शामिल है। ये सब कुछ कमाल है। शाहीन की जितनी तारीफ की जब कमाल है, उन्होंने बॉलिंग में बहुत कमाल किया। 4 ओवर में 18 रन देना और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाना, ये कमाल था। और हमारे कप्तान जो है वो कल के मैच में हमें मायूसी दिखाई, पुअर कैप्टनसी दिखाई है उन्होंने। पहले बैटिंग में पुअर कैप्टनसी थी क्योंकि मोहम्मद हारिस को नंबर बनता था नंबर 4 पर खेलना। उस वक्त पोजीशन कंडीशन जो थी, जो सिचुएशन थी, वहाँ पर मोहम्मद हारिस बेस्ट है। लेकिन मोहम्मद हारिस को बिठाकर वहाँ पर उनका खुद का आना, उसके बाद फिर कोई दिल हसन नवाज को भेजना, फिर कोई दिल शाह को भेज देना, फिर मोहम्मद नवाज को भेज देना, मोहम्मद हारिस को 8वें नंबर पर बिठाए रखना, ये हमारी सोच से परे था यार। उसके बाद बॉलिंग में अगर देते हैं तो वहाँ पर भी हमें कैप्टन ने बहुत मायूसी दिखाई है। इस तरह की मायूसी या इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट मैच के लिए और आपको ये पता है कि अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो क्वालिफाई है सुपर 4 के लिए हमने क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और यूएई के खिलाफ मैच हारना, ये इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। शाहीन ओवर कराने आया पहला और उसके बाद आप एक नई चीज ट्राई करने जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज को आपने दूसरा ओवर दे दिया, ये सोच से परे था। वो दूसरे ओवर जब मोहम्मद नवाज आया तो वो 15 स्कोर खा कर जाता है, ये और भी हैरान कर देने वाला था। उसके बाद फिर शाहीन, फिर इबरार को लगा देना, फिर इबरार के जाते ही फिर लास्ट ओवर आपने साइम अयूब को दिया। यार ये सब कुछ मेरे लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि ये साइम के लिए ज़्यादा लगता है और मेरे लिए मैं साइम के लिए फीलिंग सैड की। क्यों भाई, आप एक अच्छा बॉलर, आप एक बैट्समैन है, उससे आपने रन की तवक्को रखी हुई थी, लेकिन आपने उसको प्रॉपर बॉलर बना दिया। वो बैटिंग में मुसलसल कंसेक्टिव डक ले चुका है और वो बॉलिंग पर जो है वो अपनी मेहनत कर रहा है। ओमान के खिलाफ एशिया कप के ओमान के खिलाफ वो 2 विकेट लेकर जाता है, इंडिया के खिलाफ 3 विकेट लेकर जाता है। तो आप फिर उसको क्यों ओवर नहीं दे रहे? जब आप उन दोनों मैचेस में उनसे ओवर कराया और उनको आपने ड्रॉप करके मोहम्मद नवाज को लगाया, तो ये पुअर कैप्टनसी मुझे दोनों इनकी फील्ड में लगी। तो बहरहाल सोफार ये सलमान अली यादव की कैप्टनसी है। आप लोग कितना मुतमईन है सलमान अली यादव की कैप्टनसी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।